कुछ प्रेम कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वे एक जन्म में पूरी नहीं हो पाती। हवेली अब शांत हो चुकी थी। बलराज सिंह की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। रूहानी की आत्मा भी विदा हो चुकी थी। अथर्व ने भी हवेली छोड़ दी थी। अब सिर्फ सानवी रह गई थी। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी अनसुलझा था। उस रात जब हवेली में सब कुछ शांत हो गया था, सानवी को एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी जो खत्म हुई थी, कुछ और भी छूटा था। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे अपने ही चेहरे में कोई अजनबी पहचान नजर आई, जैसे वह कोई और थी, या फिर जैसे वह पहले भी यहां आ चुकी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो, और फिर एक पुराना दृश्य उसके सामने उभर आया। वह एक महलनुमा हवेली में खड़ी थी। उसके शरीर पर लाल जोड़ा था। आसपास की दीवारें वैसी ही थीं जैसी हवेली की थीं, पर सबसे अजीब बात थी, वह खुद को आईने में देख सकती थी, पर वह सानवी नहीं थी, वह रूहानी थी। सानवी ने अपनी धड़कनों को महसूस किया। यह क्या हो रहा है? तभी एक आवाज आई, रूहानी! उसने मुड़कर देखा। अथर्व! वह भागकर उसकी ओर आई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, सब कुछ गायब हो गया। सानवी हड़बड़ाकर जागी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे अब यकीन हो चुका था, वह सिर्फ इस कहानी की गवाह नहीं थी, वह खुद ही इस कहानी का हिस्सा थी। सानवी ही रूहानी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। इसलिए मुझे यह हवेली इतनी जानी पहचानी लगती थी। इसलिए मुझे अथर्व को देखकर ऐसा लगा था जैसे मैं उसे पहले से जानती हूं, क्योंकि मैं पहले भी यहां रह चुकी हूं। मैं ही रूहानी थी। सानवी ने खुद को संभाला और हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर बढ़ी। उस कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें पुराने दस्तावेज और कुछ यादें दबी हुई थीं। जब उसने अलमारी खोली तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। रूहानी की डायरी। उसने पहले पन्ने को खोला। अगर किसी दिन मैं दोबारा इस दुनिया में आऊं तो मुझे मेरे अथर्व से मिलाना। सानवी की आंखों में आंसू भर आए। मैं लौट आई हूं रूहानी के रूप में, लेकिन क्या अथर्व भी? अथर्व कहां है? सानवी ने चारों ओर देखा। अगर मैं पुनर्जन्म ले सकती हूं तो अथर्व भी तो आ सकता है ना? क्या वह इस हवेली में अब भी था, या फिर वह भी किसी और रूप में लौट चुका था? तो दोस्तों, ये था श्रापित प्रेम का छठा एपिसोड। आगे क्या होगा? सानवी अब जान चुकी है कि वह रूहानी का पुनर्जन्म है, लेकिन क्या अथर्व भी इस जन्म में लौट चुका है? अगर हां, तो कहां है वह? क्या यह प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी, या उन्हें एक नया मौका मिलेगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और सुनते रहिए इस रहस्यमयी प्रेम कहानी को।